Hey everyone, this is Suhaib Ahmed again and I welcome you all on this creative, easy and innovative learning platform. So let's start with today's topic. तो जैसे कि हमें पता है हमने काफी सारे अपने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से लेकर के बेसिक टर्मिनोलॉजी तक, इवन हमने कन्वर्जन भी कर लिया है. नाउ अब हम सीधे जंप करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. तो आपका सिलेबस जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, तो इसमें आपको खुश हो जाना है. नाउ यू हैव ओनली 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. बाकी सारा आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है. तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. तो पहला मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, नेक्स्ट इज इनकम मेथड, थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड. तो ये जो 3 मेथड हैं ये हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, तो 3 फेजेस थे उसके अंदर. दे आर प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज. तो प्रोडक्शन फेज के लिए वैल्यू एडेड मेथड, इनकम फेज के लिए इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के लिए एक्सपेंडिचर मेथड. तो इन तीनों से जो आंसर आता है नेशनल इनकम, उन तीनों का आंसर इक्वली आता है, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं. तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मतलब होता है हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनएनपीएफसी. तो अब यहां पे देख लेते हैं बच्चे कहां पे गलती करते हैं. जो वैल्यू एडेड मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड को जब आप वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है, वो निकल कर आता है जीडीपी एमपी. जो हमने पूरी कहानी कन्वर्जन की 15-20 मिनट की पढ़ी थी, वो उसका मतलब यहां पर यही था. जो ये जीडीपी एमपी निकल के आता है, इससे हमें क्या कन्वर्ट करना होता है, एनएनपीएफसी. ठीक, एनएनपीएफसी का मतलब नेशनल इनकम. तो जीडीपी एमपी पे आपको नहीं छोड़कर आना है, आपको सीधा जीडीपी एमपी से कन्वर्ट करके एनएनपीएफसी निकालना है. देन उसके बाद इनकम मेथड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनकम मेथड में हमारा निकल कर आता है एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी से आपको कहां पहुंचना होता है, एनएनपीएफसी. तो जब आप निकाल लेंगे, हमने कन्वर्जन जो बताई थी आपको, उससे कर देंगे. एक्सपेंडिचर मेथड में कोई घबराने की जरूरत नहीं, जो वैल्यू एडेड मेथड में निकल के आता है जीडीपीएमपी, वही एक्सपेंडिचर मेथड में निकल कर आता है जीडीपीएमपी. देन उसके बाद हम जाते हैं एनएनपीएफसी पर. ठीक, तो हमें कन्वर्ट करना होता है ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, एमपी से एफसी. अभी एक एक मेथड को लेकर के पूरा समझेंगे शुरू से शफलिंग तक. नाउ पहला मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड. तो वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करते हैं, वैल्यू को ऐड करते हैं. हर आदमी उसकी कोई जो वो रॉ मटेरियल खरीदेगा उसकी वैल्यू को ऐड करेगा. तो हम जो है सीधा पहुंचते हैं फाइनल गुड पर, जहां पे जो उसकी लास्ट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है हम उसको लेते हैं और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं. तो यहां पे सीधे हम फॉर्मूला समझेंगे. तो वैल्यू एडेड मेथड से ध्यान रखना निकल कर आता है हमारा जीडीपीएमपी. ओके, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसके सीधे फॉर्मूले पर. तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आप ये समझ लीजिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेज फॉर रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन. अभी तो ये फॉर्मूला सिंपल है हमारा वैल्यू एडेड का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन जब ट्रिकी होता है, ये तो अगर उसने डायरेक्ट आपको दे दिया आप 2 मिनट में जीडीपीएमपी निकाल करके एनएनपीएफसी निकाल देंगे. लेकिन अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा तो आपको क्या करना होगा, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा तो एक छोटा सा फॉर्मूला लगा लेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट का. तो उसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ठीक, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली नहीं दे रखा तो इस फॉर्मूले से हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल सकता है. देन सेल्स भी हमारी अगर डायरेक्ट नहीं दे रखी तो क्वेश्चन में कुछ और दिया होगा. तो अगर आपने सामान बनाया है तो उसको 2 ही जगह बेचा होगा.
या तो आपने अपनी कंट्री में बेचा होगा, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक सेल्स, या फिर आपने अपनी कंट्री से बाहर भेजा होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। ठीक, अब आते हैं चेंज इन स्टॉक पे। चेंज इन स्टॉक का मतलब जितना स्टॉक बचा था आपका इस साल और जितना आपका डिफरेंस है अगले साल वाला, तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक, तो यहां पर हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का निकालने का फॉर्मूला पूरा हो गया। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स नहीं गिवन है तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ऐसे ही आते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का हमने आपको याद रखने का तरीका बताया था, परचेज फॉर, या तो आपने सामान खरीदा किस लिए, रीसेल के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक, तो अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने क्या बताया था, परचेज फॉर रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जैसे आप सेल्स दो जगह कर सकते हैं, अपना सामान बना के दो जगह बेच सकते हैं, अपने देश में और दूसरे देश में। तो यहां पे भी परचेज आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डोमेस्टिक परचेज कर लें, अपने कंट्री से परचेज कर लें, या फिर उसके अंदर आपको बाहर से भी मंगाने की जरूरत पड़ सकती है, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट्स। तो अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दे रखा, डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट्स को प्लस कर दो। सेल्स अगर डायरेक्टली नहीं दे रखा तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को प्लस कर दो। ठीक, तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे, अब हमारा जब हमने ये निकाल लिया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये निकाला हमने वैल्यू एडेड। अब ऐसे ही वो आपसे बोलेगा अलग अलग 2 या 3 फॉर्म्स का निकालिए। तो आप जब 3 फॉर्म्स का निकाल लेंगे तो इन सबको मिला के हम बोलते हैं, अगर GVAMP, इसका मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक, और एक बात, GVAMP को हमने क्या बोला था, वैल्यू एडेड मेथड से निकल के आता है GDPMP। GVAMP को GDPMP भी बोला जाता है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स डायरेक्ट गिवन नहीं है तो उसका भी फॉर्मूला डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट डायरेक्ट गिवन नहीं है तो डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स। इसका ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर चलेंगे आगे। में कैसे दे रखा होगा आपको, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड से हमें पता है क्या निकलता है, GDPMP, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है NNPFC। तो अगर हमने GDPMP निकाल लिया है तो उससे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, GDPMP हम निकाल चुके हैं तो इक्वल के इस साइड GDPMP। अब देखना होगा यहां पे NNPFC है, यहां पे GDPMP है। हमने जो आपको कन्वर्जन शफलिंग सिखाई थी वो अब यहां काम आएगी। तो देखिए कैसे, ग्रॉस से नेट बनाएंगे, ग्रॉस मतलब बड़ा, नेट मतलब छोटा। तो यहां क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, डोमेस्टिक मतलब छोटा, नेशनल मतलब बड़ा, और बड़े का मतलब प्लस, प्लस कौन सा एलिमेंट, NFIA। और फिर यहां पे देखेंगे MP से FC। MP से FC जाने के लिए, MP मतलब बड़ा, FC मतलब छोटा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस, बड़े से छोटे पर आने के लिए, और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा NIT। तो ये वाली शफलिंग अगर आपको याद होती है तो बहुत अच्छा, वरना आप 2-3 बार इसको हाथ से लिखेंगे तो वैसे ही समझ आ जाएगी। NNPFC इक्वल्स टू GDPMP माइनस डेप प्लस NFIA माइनस NIT। लास्ट एक जो एलिमेंट बचता है, टॉपिक बचता है इस मेथड का, वो होती है प्रिकॉशंस। कि आपको वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम जब निकालते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, और वो बातें क्या होती हैं, उनको बोलते हैं प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशन सबसे पहली हमारी है, अगर क्वेश्चन में गिवन है क्या, इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड अगर क्वेश्चन में गिवन है
तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इट मींस वो नेशनल इनकम में ही इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट होता है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जो सेल और परचेज करते हैं हम सेकेंड हैंड गुड्स की, वो भी हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक, क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो चीज पहले ही किसी ने खरीद ली और वो पहले भी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गई है, तो अब उसे नहीं करेंगे। थर्ड हमारी प्रिकॉशन होती है, अगर इस पे सेल और परचेज पे कोई भी कमीशन या फिर ब्रोकरेज लगी है, तो ब्रोकर ने तो इसी साल कमाया है वो पैसा। कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सेकेंड हैंड गुड्स की सेल या परचेज में अगर आई है तो वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। एंड फोर्थ इज, अगर आपने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो आपने सामान बनाया है और उसको खुद ही कंज्यूम कर लिया, तो वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। ठीक, लास्ट हमारी बचती है, अगर आपने सर्विसेज दी हैं, किसके लिए? अपने लिए, अपने घर के लिए, तो वो हमारी इंक्लूड नहीं होती। जैसे कि हमारी मदर काम करती हैं घर में, तो उनकी जो सर्विसेज वो देती हैं वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। प्रिकॉशंस हो गई पूरी। एक बात और, ये जो चीजें हमने बताई हैं आपको कि वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं, ये हमारा थर्ड और फोर्थ पॉइंट। तो ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, अब आप सोच रहे होंगे इसको कहां इंक्लूड करेंगे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसको हम सेल्स में इंक्लूड कर लेंगे। कहां इंक्लूड कर लेंगे? सेल्स में, प्लस कर देना, तो ये हमारे सारी प्रिकॉशंस पूरी हो जाएंगी।